हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड में यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था मेमोरी। आज हम पेपर थर्ड में ही यूनिट थर्ड का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोटिवेशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। किसी भी प्राणी में मोटिवेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें वह अपने लक्ष्य की ओर जाता है। मतलब जो उस एनिमल्स का मेन टारगेट होता है जिसकी कि उसको प्राप्ति करनी है, उसको पूरा करना है, वह उसकी तरफ मोटिवेट होता है, मोटिवेशन करता है। ऑस्कर ने इससे मनस्थिति या मूड का नाम दिया। मन स्थिति से मतलब कोई भी एनिमल्स है वह अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर ले या अपने मूड मतलब दिमाग से, माइंड से यह दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे ये चीज़ हासिल करके रहनी है, तो वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। और वो कहाँ से मिलता है मोटिवेशन? जो दूसरा कोई एनिमल्स होता है उसको देखकर मोटिवेशन मिलता है। मतलब किसी अन्य एनिमल्स ने कोई चीज़ हासिल कर ली हो, आप उससे मोटिवेट होते हैं, आपको उससे मोटिवेशन मिलता है कि जब उसने ये चीज़ कर ली, उसने ये चीज़ प्राप्त कर ली, तो मैं भी ये चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ। इसका जो मेन वो होता है, इसका माइंड से संबंध होता है। मुख्यतः माइंड में अगर वो एक मोटिवेशन पैदा कर ले, सोच बना ले, तो वह उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। और करने से मनस्थिति या मूड का नाम दिया। रुझान, झुकाव या जंतु का किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना ही, तो चाहे रुझान हो, झुकाव हो या जंतु का किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना ही मोटिवेशन है। मतलब उसको कोई भी काम करने को दे दिया जाए, एकदम हाँ ये सर मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मतलब उसको मोटिवेशन मिल रहा है, हाँ मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार के जन्मजात व्यवहार का हर समय एक विशिष्ट मोटिवेशन होता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। द टर्म motivation diffused to describe the experience of desiring act in a particular way in order to achieve goal। जहाँ तक गोल का प्रश्न है, गोल का मतलब है यहाँ पर टारगेट से। कोई भी हमारा एक निश्चित गोल हो, एक टारगेट हो, यह कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है या इंजेक्शन की क्रिया या मीटिंग या किसी भी स्टिमुलाई से या स्टिमुलाई में होने वाले चेंजेस से बचाव के लिए की जाती है। ये या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या इंजेक्शन की क्रिया हो सकती है या मीटिंग की क्रिया हो सकती है या किसी भी स्टिमुलाई से होने वाले चेंजेस से बचाव के लिए की जाती है। और जैसे जैसे प्राणी अपने गोल को पाने लगता है, वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। अगर जो भी उसने गोल प्राप्त कर लिया, उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन हो उसके अंदर
कम होने लगता है। उदाहरण के लिए, जब एक एनिमल के शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो उसके ब्लड में साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। मतलब कभी किसी एनिमल के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर तो उसकी बॉडी से निकल जाता है, जो वाटर होता है वो तो निकल जाता है, लेकिन उसके ब्लड में या बॉडी में जो साल्ट का कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तभी एक ड्राइव सेटअप हो जाती है जो उसे ड्रिंकिंग के लिए मोटिवेट करती है। ड्रिंकिंग मतलब यानी पानी पीने से, मतलब जब उसमें कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा तो उसको एक मोटिवेशन किसके प्रति मिलेगा? पानी पीने के प्रति। उसको प्यास लगेगी तो वह क्या करेगा? पानी पिएगा। ड्रिंकिंग के लिए साथ ही उदाहरण के लिए एक भूखा कुत्ता उठकर खड़ा होगा, मतलब जो डॉग है अगर उसको भूख लग रही है तो वो क्या करेगा? अगर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है तो पहले खड़ा होगा, उसके बाद इधर उधर सूंघेगा और भोजन की यहाँ वहाँ तलाश करेगा। मतलब उसको मोटिवेशन किससे मिला? भूख से। उसको भूख लगी, आराम से मस्ती के साथ सो रहा था पहले, जैसे ही भूख लगी मैं उठा, उठने के बाद उसने इधर उधर देखा कि कहीं भोजन तो नहीं है, अगर नहीं मिला तो फिर उसने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने लगा। इस समय उसका मोटिवेशन स्तर भोजन खाने की तलाश हाईएस्ट स्तर पर होगी। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए उसको खाना खाना है तो सिर्फ खाना ही खाना है, बाकी कोई अन्य कार्य के प्रति कोई रुझान नहीं रहता, कोई चाहत नहीं रहती, हाईएस्ट स्तर पर होगी। और जब वह अपने लक्ष्य अर्थात भोजन तक पहुंचता है उसे खाना शुरू करता है और पूरा भोजन खा लेने पर उसका मोटिवेशन लेवल मिनिमम लेवल पर होगा, मिनिमम लेवल पर होगा। मतलब जब उसको खाना मिल जाएगा, खाना खा लेगा, तो जब उसका मोटिवेशन लेवल जो होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा, नगण्य होगा, वो समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि उसकी चाह थी क्या थी? भोजन। भोजन उसको मिल गया, मोटिवेशन खत्म हो गया। ऐसे ही आप लोगों को टारगेट है आपको जॉब लेने का, हाँ मुझे जॉब मिल जाए, तो आपका मोटिवेशन किसके प्रति है? जॉब के प्रति। आपको जॉब मिल जाएगी, आपका जो मोटिवेशन है, रुझान है वो जॉब के प्रति वो कम हो जाएगा। ऐसे ही कोई प्रत्याशी है जो कि चुनाव वगैरह में खड़े होते हैं, उनका क्या रुझान होता है? मेन इलेक्शन को जीतना। जैसे ही वो जीत जाते हैं उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं, मोटिवेशन जनता के प्रति जो भी था वो अपने मोटिवेशन था अपने जीतने के प्रति वो समाप्त हुआ, बाकी भाड़ में जाओ। जब वह कुछ घंटों तक भोजन नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे ही वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही 3, 4, 5 घंटे होंगे फिर उसको भूख लगनी स्टार्ट होगी, फिर उसका मोटिवेशन लेवल फिर जाग जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा। और कुछ घंटे बीत जाने पर अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकेगा। मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में भूख लगेगी, बहुत अधिक मात्रा में भूख लगेगी, तब उसका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो थोड़ा हायर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक बार फिर से यह कुत्ता अपने लक्ष्य या भोजन की खोज प्रारंभ करेगा। ऐसा बिहेवियर केवल फूड के लिए ही नहीं होता, बल्कि उन सभी बिहेवियर के लिए भी होता है जिनकी कंट्रोलिंग जीन्स के द्वारा होती है। जो हमारे जीन्स हैं उसके द्वारा उसकी कंट्रोलिंग होती है। किसी भी व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए मोटिवेशन का अनुमान स्वयं
व्यवहार विशेष की फ्रीक्वेंसी व स्ट्रेंथ से लगाया जा सकता है। बात करते हैं फेजेज ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर। मोटिवेशन बिहेवियर की कौन कौन सी फेजेज हैं, कौन कौन सी अवस्था हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मोटिवेशन में एक एनिमल अपने बिहेवियर को कुछ इस तरह से ओरिएंटिंग करता है यानी ओरिएंट करता है जिससे वह विशेष लक्ष्य तक यानी टारगेट तक पहुंच सके। इसकी 3 फेज होती हैं, जिसमें पहली फेज है आपकी सर्चिंग बिहेवियर। सर्चिंग बिहेवियर या अडेप्टिव बिहेवियर। अडेप्टिव बिहेवियर विभिन्न एनिमल्स पर जब ऑब्जर्वेशन किए गए तो यह पाया गया कि एनिमल्स की कई एक्टिविटीज जैसे दौड़ना, चारों तरफ सूंघना, जमीन को खुरचना, हंटिंग, कटिंग आदि सभी क्रियाओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एनिमल्स अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी चीज की तलाश कर रहा है। एनिमल सर्चिंग एक्टिविटीज में अपने आप को व्यस्त करके ईटिंग की क्रिया में ध्यान लगा देता है। ऐसे ही व्यवहार को एडेप्टिव बिहेवियर कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक प्रयोग में चूहों को एक भूल भुलैया में पानी की खोज करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि ऐसे चूहे जिन्हें प्यासा रखा गया वह इस भूल भुलैया में तेजी से भागते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं, और अन्य चूहे जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर पानी मिल जाता है ऐसा बिहेवियर नहीं दर्शाते। तो आज हम मोटिवेशन टॉपिक था उसके अंतर्गत इसके इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी डेफिनेशन, उसके बाद फेजेज ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर के अंतर्गत हमने सर्चिंग बिहेवियर या एडेप्टिव बिहेवियर को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।